जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो, भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे दर पर मांगने वाले, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। जय गुरु जी। सुनो मेरे गुरु जी, सुनो मेरे महाराज जी, भावनाओं का कहाँ द्वार होता है। जहाँ गुरु मिले वहीं हरिद्वार संगत जी होता है। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन करके वंदना कीजिए, शुक्राना कीजिए, लख लख शुक्राना कीजिए, कोट कोट धन्यवाद कीजिए कि गुरु जी आपका हाथ पकड़े हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं कि घर का क्लेश कब दूर होगा, धन कब आएगा, बच्चों की समस्या कब दूर होगी, पति को जॉब कब मिलेगा। अनेकों ऐसी समस्याएं, चिंता, टेंशन रहती है। आइए यहाँ पे समझते हैं कि ये कैसे दूर होगा, क्योंकि भगवान गुरु तो राक्षसों को भी बेड़ा पार कर दिए हैं, हम तो इंसान हैं। चलिए सुनते हैं। मैं जुगनू प्रसाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उनसे असुर काल में गया नामक एक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका था। वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। संगत जी, गयासुर ने कठोर तप से भगवान श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया। संगत जी, भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, और मेरे शरीर में आप वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पूर्ण आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। संगत जी, आप समझ रहे होंगे कि गयासुर ने कितना बड़ा वरदान मांगा भगवान विष्णु से कि आप शरीर में वास करें। जय गुरु जी। आगे सुनते हैं। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी वह हो जाता था। संगत जी, इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में अब तो घोर संकट हो गया था। संगत जी, यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगेंगे, जो सारी व्यवस्था को हिला के रख देंगे। जय गुरु जी। संगत जी, ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। संगत जी, उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गया सहर्ष तैयार हो भी गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में भी समर्थ था। संगत जी, जो देवताओं को अब और चिंता हो गई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाए तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पर आ बैठे। संगत जी, श्री विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ।
घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का आशीर्वाद है, इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। संगत जी, श्री हरि उसकी इस भावना से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, गया, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। संगत जी, गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। संगत जी, श्री विष्णु ने कहा, गया, तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा था और मृत्यु के बाद भी तुम आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बध गए हैं। संगत जी, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं वहाँ विराजमान रहूंगा। जय गुरु जी। संगत जी, इस तीर्थ से समस्त मानव जात का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में दर्शनीय है। संगत जी, गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में वह अक्षय वट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। संगत जी, पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की, यह बताना उतना ही कठिन है जितना कि भारतीय धर्म संस्कृति के उद्भव की कोई तिथि निश्चित करना। परंतु स्थानीय पंडों का कहना है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था और महाभारत के वन पर्व में श्री भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का उल्लेख भी मिलता है। संगत जी, श्री राम ने महाराजा दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। गया के पंडों के पास साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मौर्य और गुप्त राजाओं से लेकर कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस व चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया में पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है। संगत जी, गया में फल्गु नदी प्रायः सूखी रहती है। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम पहुंचे। संगत जी, श्राद्ध धाम के लिए आवश्यक सामग्री लाने वह चले गए। तब तक राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी। संगत जी, फाल्गु नदी तट पर अकेली बैठी सीता जी अत्यंत असमंजस में पड़ गई। माता सीता ने फाल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। संगत जी, जब भगवान श्री राम आए तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु भगवान को विश्वास नहीं हुआ। जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया था उनको सबको सामने लाया गया। पंडा फल्गु नदी, गाय और केतकी फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षयवट ने सत्यवादिता का परिचय दिया और माता की लाज रखी। संगत जी, इससे क्रोधित होकर सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सुखी रहोगी, जबकि गाय को मैला खाने का श्राप दे दिया। केतकी के फूल को प्रीत पूजन में निषेध का वरदान दे दिया कि वह फूल नहीं चढ़ेगा। वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर सीता जी ने उसे सदा दूसरों को छाया प्रदान करने व लंबी आयु का वरदान दे दिया। संगत जी, तब से ही फल्गु नदी हमेशा सुखी रहती है।
जबकि वट वृक्ष अभी भी तीर्थयात्रियों को छाया प्रदान करता है। आज भी फल्गु तट पर स्थित सीता कुंड में बालू का पिंड दान करने की क्रिया परंपरा संपन्न होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि हमारा कल्याण कैसे संभव है। आप समझ गए होंगे कि गया एक असुर था, राक्षस था, और उसने ऐसी भक्ति की कि भगवान से कितना बड़ा वरदान पाता है। और पहले भी जो वरदान मांगा वो भी मानव कल्याण के लिए मांगा, और जब दूसरी बार मांगा वरदान तो भी मानव कल्याण के लिए मांगा था। तो संगत जी, कहने का भाव यही था कि हम गुरु जी से कैसे जुड़े हैं, हमारी कौन सी भाव है और कितनी श्रद्धा है। आपने श्रद्धा का प्रमाण देख लिया। यदि ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर है तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग का तुम्हें लाभ तभी मिलेगा जब निंदा चुगली नहीं करोगे, और यदि कोई गलती किए तुरंत क्षमा मांगो। सुनते हैं, क्षमा साहसी लोगों का आभूषण है और क्षमा ही वाणी का आभूषण है। क्षमा जिस मनुष्य के अंदर है वो किसी वीर से कम नहीं है। जय गुरु जी। सिद्धांत कहता है कि जिसके साथ तुमने गलत किया है उससे तुरंत माफी मांग लो। इसी तरह जो तुमसे माफी मांगने आ रहे हैं उन्हें भी माफ कर दो। ऐसा करने से मन हल्का हो जाता है। क्षमा के बारे में भगवान महावीर भी कहते हैं, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। जगत के सब जीवों के प्रति मेरी मैत्री भाव है, मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूँ। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूँ। संगत जी, अगर आप किसी को क्षमा करने का साहस रखते हैं तो सच मानिए कि आप एक शक्तिशाली संपदा के धनी हैं और गुरुजी आपको लगातार ब्लेस करेंगे। इसी कारण आप सबके प्रिय भी बन सकते हैं। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे गलती भी हो सकती है, फिर चाहे सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य हो, लेकिन गलती होने पर माफी तुरंत मांगना चाहिए।